जो यीशु मसीह ने बातें किया है उस बातों के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। ये उस समय की बातें हैं कि यीशु मसीह और उसके चेले जो मार्ग में थे और उस मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के चेले जब आराधनालय को देखते हैं, मंदिर को देखते हैं, तो देखने के बाद उस मंदिर की सराहना करना चालू करते हैं, उसकी सुंदरता के विषय में बातचीत करते हैं, उसकी सराहना के विषय में बातचीत करते हैं। और बातचीत करते हुए वो आपस में कहते हैं कि कैसे सुंदर पत्थरों से ये मंदिर संवारा गया है, सजाया गया है, कितने सुंदर सुंदर उसमें पत्थर जड़े गए हैं। वो उसकी विशेषता बता रहे हैं कि इसकी सुंदरता के विषय में कि कितना सुंदरता इसके अंदर दिख रही है, कितना सुंदर, ये कितना बढ़िया दिख रहा है और कितने कीमती कीमती आलीशान पत्थर इसमें लगे हुए। इतनी बातें ये आपस में बात ही कर रहे थे उस मंदिर की सराहना की। तब तक यीशु मसीह ने उनकी बातों को सुनने के बाद उन्हें जवाब दिया और जवाब देते हुए कहा कि वे दिन आएंगे जिसमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाए। यीशु मसीह ने उनकी बातों को सुनकर उनसे कहा कि देखो वे दिन आएंगे, कहता ऐसा दिन आने वाला है जो आएंगे कि जिन पत्थरों को तुम देखते हो ना, जिन मंदिर को देखते हो जो पत्थरों से जड़ा हुआ देखकर तुम उसकी विशेषता बताते हो ना, कहता है कि ऐसा दिन आएंगे कि एक पत्थर पे पत्थर न टिकेगा जो ढाया न जाए। कहता है हर पत्थर को ढा दिया जाएगा। कहता है इस संसार में कुछ भी नहीं बचेगा जो कि नष्ट न कर दिया जाए। कहता है कुछ भी बचने वाला नहीं है क्योंकि हर एक को मिटा दिया जाएगा। कहता वे दिन आएंगे कि जो सब कुछ नष्ट कर दिया जाए, कुछ नहीं बचने वाला। जब इतनी बातें यीशु मसीह ने कहा तब उनके चेलों ने यीशु मसीह के पास आए और आकर यीशु मसीह से पूछना चालू किए कि हे गुरु, ये जो बातें तुमने कहा ये कब होगा? ये सब बातें जो तुमने कहा ये कब होगा? तब उसने कहा कि ये बातें जब पूरी होंगी ना तो उस समय तमाम प्रकार के चिन्ह होंगे। चेले पूछने लगे प्रभु वो बातें कब पूरी होगी और वह बातें जो पूरी होने वाली होगी तो उस समय के क्या चिन्ह होंगे, मुझे बताओ। चेले यीशु मसीह से सवाल करने लगे। उसके बाद यीशु मसीह उनकी बातों को सुनने के बाद उन्हें बताना चालू किए। कहा जब वह पूछे तो पूछने के बाद जब यीशु मसीह ने उन्हें अपनी सारी बातें उनकी सारी बातें सुनने के बाद उन्हें जवाब दिया और जवाब देकर उनसे कहा कि देखो तुम चौकस रहना कि भरमाए न जाओ। यीशु मसीह उनसे बात करते हुए जब उन्होंने सवाल किया कि प्रभु ये बातें कब पूरी होगी और उसका चिन्ह क्या होगा, हम कैसे जानेंगे? तब यीशु मसीह ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि तुम चौकस रहो, सावधान रहो कि भरमाए न जाओ। पहला आज्ञा प्रभु ने दिया कि तुम चौकस रहना, अपने आप को संभाले रखना कि तुम भरमाए न जाओ, क्योंकि उन दिनों में बहुत से हैं जो मेरे नाम से आकर तुम्हारे बीच में कहेंगे कि मैं वही हूं, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है कि तुम उनके पीछे न चले जाना। क्योंकि प्रभु ने लूका के अध्याय 21 के 7 वचनों में सारी भेद की बातों को बताया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम चौकस रहना कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से तुम्हारे बीच में उठ खड़े होंगे जो तुम्हें भरमाने वाले होंगे, तुम्हारे सामने तमाम तरह की बातें कहेंगे और कहकर तुम्हारे मन को भरमाएंगे। कहता है तुम उनकी बातों को सुनकर उनके पीछे मत चले जाना। मेरे प्यारे भाई बहन, ये सारी घटनाएं आज जो है कि सालों से हमारे साथ हो रही है।
कि हमारे बीच में नए नए उपदेशक आ रहे हैं, नए नए भविष्यवक्ता आ रहे हैं, नए नए प्रचारक आ रहे हैं और तमाम तमाम चीजों की इससे संबंधित बातों का प्रचार कर रहे हैं। और जिनके प्रचार के भीतर अगर देखा जाए तो उनके प्रचारों के भीतर जो कि तमाम तरह की लुभावनी बातें छुपी हुई, स्वार्थ से जुड़ी हुई, अभिलाषा से जुड़ी हुई बातें, जो अपने स्वार्थ से संबंधित शिक्षा देते हैं। बहुत से ऐसे सेवक हैं जो क्या करते हैं, घुमा फिरा कर क्या करते हैं, विश्वासियों के पास जाते हैं, उनके घर जाते हैं या अपनी कलीसिया में जबरदस्ती बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनके सामने भेंट और दान के दावे करते हैं। भेंट की वस्तु और दान की चीजों के विषय में दावे करते हैं और जबरन जो कि उनसे दान मांगने का काम करते हैं, क्योंकि उनका ध्येय यीशु मसीह का प्रचार और उसके सुसमाचार का नहीं, परंतु वे अपने स्वार्थ से जुड़े बातें करते हैं। इन लोगों के विषय में पौलुस ने कहा है कि तुम ऐसे लोगों से चौकस रहना, क्योंकि वे प्रभु की सेवा नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने भी सावधान किया है, कहा कि ऐसे भरमाने वाले लोगों से तुम दूर रहना, क्योंकि तुम्हें अपनी बातों में भरमाएंगे, तुम्हें मेरे नाम से वो बातें करेंगे और तुम्हें भरमा देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखने में आता है बहुत से ऐसे उपदेशक हैं, कहते हैं आप मेरे पास आ जाओ, मैं इतने दिनों में आपको जो है कि सामर्थी बना दूंगा, मैं इतने दिनों में तुम्हें पवित्र आत्मा से भर दूंगा, मैं इतने दिनों में तुम्हें वरदान से भर दूंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, कहते हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, ऐसा प्रेयर करूंगा कि तुम भविष्यवाणी बोलना चालू करोगे, ऐसा प्रेयर करूंगा कि तुम पवित्र आत्मा से बात करना चालू करोगे। और बहुत से ऐसे हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, झूठी झूठी भविष्यवाणियां करते हैं और झूठी झूठी लुभावनी बातों की भविष्यवाणियां करके उनके मन को आकर्षित करते हैं। और भविष्यवाणियां कर तो देते हैं, लेकिन उनकी भविष्यवाणियों का पता नहीं चलता कि भविष्यवाणियां कहां जा रही है, उनकी भविष्यवाणियों के प्रतिफल का पता नहीं चलता। जो एक महीना का दिन देकर जो कि भविष्यवाणी करते कि एक महीना में आपके लिए ये होने वाला है, ये होने वाला है, सालों बीत जाते हैं, उनकी भविष्यवाणियों का पता नहीं चलता। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा कि तुम चौकस रहना, सावधान रहना, उनके पीछे भाग मत जाना। कहता है कि ये अंत का जब समय आएगा तो ऐसा होगा। ये सारी घटनाएं बहुत तेजी से घटते हुए आ रही है और यीशु मसीह ने कहा कि देखो उस समय क्या होगा कि तुम्हें लड़ाइयों की चर्चाएं सुनने को मिलेगी, तुम्हें लड़ाइयों की और बलवा की यानी दुश्मनी की चर्चा तुम्हें सुनने को मिलेगी। तो कहता है कि ये सुनकर घबरा मत जाना, क्योंकि पहले इन सारी बातों का होना अवश्य है, लेकिन ये समझ जाना कि उस समय अंत नहीं होगा। कहता है लड़ाई की चर्चा तुम्हें सुनने को मिलेगी, और जब सुनने को मिलेगी तो ये मत सोचना कि नहीं अंत आ जाएगा, नहीं, उस समय अंत नहीं होगा, ये तो शुरुआत है। कहता है उसके बाद क्या होगा कि जाति जाति के ऊपर, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, एक जाति दूसरे जाति के ऊपर, एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर चढ़ाई करेगा, एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करेगा। कहता है कि बड़े बड़े भूकंप होंगे, कहता है बड़े से बड़े भूकंप आएंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और महामारियां पड़ेगी। कहता है जगह जगह अकाल पड़ेंगी, बड़े से बड़े भूकंप आएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आप बीते हुए समयों में देखें कि इतने बड़े बड़े भूकंप जो है कि आए और बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई, कितने लोग मारे गए, जमीने में दरारें फट गई। आप जो कि ये सारी बातें देखते और सुनते आ रहे हो, जगह जगह अकाल पड़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप देख रहे हो जगह जगह में ऐसे तूफान उठ रहे हैं, कहीं समुद्र से तूफान उठ रहे हैं, कहीं आकाश से तूफान उठ रहे हैं और सबके सब जलमग्न कर दिया जा रहा है, सबके सब बहा दिए जा रहे हैं। भोजन खाने को नहीं मिल रहा है, रोटियां नहीं मिल रही है, लोग भूख के मारे तड़प तड़प कर मर रहे हैं। कहीं कहीं बारिश नहीं हो रही है, आप देख रहे हो कहीं बारिश से नहीं हो रही, ऐसे लोग तड़प रहे हैं। कहीं इतनी बारिश हो जा रही कि सब डूब कर मर रहे हैं, भोजन खाने को नहीं मिल रहा है। कहीं पानी पानी से लोग मर रहे हैं, कहीं बिना पानी से लोग मर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अंत के दिन के
के तमाम चिन्ह जो यीशु मसीह ने सारी बातें बताया। कहा कि उस समय जगह जगह अकाल पड़ेंगे, महामारियां पड़ेंगी। तमाम ऐसी महामारियों के विषय में आपने सुना, अभी बीते समयों में आपने कोरोना महामारी के विषय में सुना। ये महामारियां पूरे विश्व के अंदर उसने क्या कर दिया, ऐसी तबाहियां मचा दिया कि विश्व के अंदर जितने भी मनुष्य हैं सब तबाह हो गए और कितने तेजी से मरते जा रहे थे। उनकी लाश कोई फूकने वाला, कोई दफनाने वाला नहीं मिल रहा था। कितने लोगों की लाशें इसी तरह जंगल में फेंक दिया जा रहा था। कह रहा है कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, महामारियां होंगी, महामारियों के द्वारा इतनी काफी तेजी से मरेंगे लोग। ये सारी घटनाएं आपके सामने बीतते हुए मिली। कहता है आकाश से भयंकर बातें, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह आपको दिखाई देंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये सारी बातें देखने और सुनने में आ रहा है। देखने और सुनने में आ रहा है कि कई कई लोग आकाश में तमाम तरह की अजीबो चिन्ह देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा दिखता है कि चंद्रमा रात में उगा हुआ है, उसके चारों तरफ घेरा है, एक घेरा बनाया गया है। कभी कभी सूर्य के चारों तरफ एक घेरा देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि आकाश में जो कि घोड़े दौड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि आकाश के अंदर जो है कि घोड़े पे सवार होकर कुछ लोग जो है कि दौड़ रहे हैं। कहीं आकाश में क्रूस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, कहीं यीशु मसीह को लोग देख रहे हैं। तमाम तरह का चिन्ह दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं अभी तुरंत की बातें कह रहा हूं कि अयोध्या जिले की बातें मैं कर रहा हूं कि वहां पे अभी ऐसा हुआ था, क्योंकि अयोध्या जिले के अंदर हमारी कलीसिया के लोग हैं जो ऑनलाइन के द्वारा जो है कि वहां पे कलीसिया चलती है। यहाँ से हमारी प्रार्थना ऑनलाइन चलती है। वहां पे लोग जो है कि ऑनलाइन में बैठ जाते हैं अपनी मोबाइल, अपने टीवी को खोलकर, और वहां पे भारी तादाद में, भारी कतार में लोग बैठकर जो है कि वहां पे प्रार्थना रिसीव करते हैं। तो वहां का एक भाई है जो हमें फोन करके बता रहा था कि पास्टर जी ऐसा हुआ था हमारे यहाँ के गांव के बहुत सारे लोगों ने क्या देखा कि आकाश में ऐसा मालूम पड़ रहा था कि लगभग 50-60 गाड़ियों की कतारें जो है कि लाइट जलाकर आसमान में बहुत तेजी रफ्तार से चल रही हैं, बहुत तेजी रफ्तार से चल रही हैं। लगभग 50-60 गाड़ियों की कतारें एक ही लाइन में वह लाइट जलाकर वह चलती जा रही है। वह कह रहा है कि जैसे मालूम पड़ रहा है कि 4 चक्का गाड़ियां यानी 4 व्हीलर जो है कि 50-60 4 व्हीलर जो है कि एक ही कतार में आसमान में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब देखकर अवाक, जो प्रभु को जानने वाला था वो भी देखकर अवाक, और जो नहीं जानने वाला था वो भी अवाक। अरे ऐसा कैसा अद्भुत चिन्ह! ये अंत के दिनों की निशानी है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आपके सामने ही है। मैं उस दृश्य को आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि जो आकाश मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे तमाम चिन्ह जो है कि आकाश में दिख रहे हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि ये चंद्रमा के किनारे पे ऐसी कुछ अद्भुत चीजें देखने को मिलती है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो आकाश में चिन्ह के रूप में देखने को मिल रहा है। उसी बातों के लिए यह बाइबल की वचन कहती है कि आकाश से भयंकर बातें जो आकाश से भयंकर बातें तुम्हें देखने को मिलेगी।
और कहता है कि ये तमाम बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, भयंकर बातें देखने को मिलेगी और आकाश में बड़े बड़े चिन्ह देखने को मिलेंगे। कहता है परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। कहता है कि ये सारी बातों के साथ साथ कहता है कि जो तुमसे विरोध रखने वाले, जो परमेश्वर को नहीं मानने वाले, वे क्या करेंगे? कहता है कि वे लोग तुम्हें मेरे नाम से क्या करेंगे? सताएंगे, तुम्हें पकड़ेंगे और तुम्हें पंचायतों में सौंपेंगे, बंदी गृह में यानी जेल में डलवा देंगे, राजाओं और हाकिमों के सामने, जजों के सामने तुम्हें सौंपेंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, तुम्हें अपराधी के नाम से तुम्हें लोग जानेंगे। कहता है कि पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। कहता है ये तुम्हारे लिए गवाही का अवसर होगा कि जो मैंने तुमसे ये बातें कहा है, ये बातें जब तुम्हारे साथ घटेगी तो तुम्हारे लिए ये बातें गवाही का काम करेगी। कहता है इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि पहले से उत्तर देने की चिंता न करो। कहता है ये घटना घटने से पहले मत सोच कर रखो कि हम उस समय क्या बातें करेंगे, क्या नहीं करेंगे। कहता है कि वो सारी बातें तुम्हारे साथ घटेगी, लोग विरोध करेंगे, तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, जेल खाने में डलवाएंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हें मार डालेंगे। कहता है कि क्योंकि तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि, कहता है कि उस समय मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। कहता है उस समय मैं तुझे बुद्धि दूंगा और उस समय तुम्हारे विरोधी तुम्हारा सामना नहीं करने पाएंगे और ना ही तुम्हें गिराने पाएंगे। कहता है उन दिनों में इतना ही नहीं, कहता है कि तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे भाई और तुम्हारे कुटुंब, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे मित्र भी तुम्हें क्या करेंगे? तुमसे बैर रखेंगे और तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। कहता है कि तुम्हारे इतना तक कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे विरोधी होंगे, तुम्हारे भाई भी विरोधी हो जाएंगे, तुम्हारे कुटुंब, तुम्हारे परिवार के लोग विरोधी हो जाएंगे, तुम्हारे सगा मित्र जो होगा वो भी विरोधी होकर तुम्हें पकड़वाएगा। कहता है यहां तक कि वे लोग क्या करेंगे? तुम में से कुछ लोगों को तो मरवा डालेंगे। ऐसा समय आएगा कि कुछ लोगों को मरवा डालेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, परंतु इस बात को ध्यान में रखना कि तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका न होगा। आमीन, हालेलुया। कहता है ऐसा समय आएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें देखने को मिल रहा है। इतना तेजी से सताव हो रहा है, लोग मसीहों के पीछे, लोग प्रभु के दासों के पीछे पड़ रहे हैं, लोग चर्च को गिरा रहे हैं, लोग दासों को मार डाल रहे हैं। अभी आप मणिपुर की घटनाओं को देख रहे हो कि मणिपुर की घटनाओं में क्या हो रहा था कि चर्च तोड़ दिए गए, लोगों के ऊपर घात कर दिया गया, कितनी स्त्रियों को लोग नंगा करके उन्हें सड़कों पे घुमाना चालू किए, गांव में उन्हें भ्रमण कराना चालू किए, इतना तक कि उन्हें नंगा करके उनके साथ दुष्कर्म भी किए, गैंगरेप करने का काम किए। क्योंकि ये सारी घटनाएं आपने सारी बातें जो कि न्यूज पर देखा है, क्योंकि ये प्रभु के नाम के कारण लोग बैर के मारे ऐसा कर रहे हैं। ये सारी घटनाएं आप देख रहे हो, यीशु मसीह ने ये जो बातें बताया है कि ये तुम्हारे साथ होगा, ये सारी घटनाएं हमारे साथ गुजर रही है, आपके साथ गुजर रही है। क्योंकि ये बाइबल में हजारों साल पहले ये बातें लिखी गई है जो आज पूरा हो रही है। और यीशु मसीह ने कहा कि ये बातें तब पूरा होगी जब अंत का दिन नजदीक आ जाएगा। कहता है कि तुम उस समय क्या करना कि अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखना। कहता है कि उस समय जब ये घटना घटते हुए देखना तो धीरज रखना और धीरज धर के तुम अपने प्राणों को बचाए रखना। कहता है कि उस समय में तमाम जो है कि ऐसी घटनाएं घटेगी, तब मनुष्यों के ऊपर एक बड़ा कलेश उत्पन्न होगा, लोग आपस में लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे, घर घर में लड़ाइयां होगी, बाप बेटे में, सास बहू में, भाई भाई में। कहता है ये लड़ाइयां होगी, लोग एक दूसरे की हत्या के लिए तैयार हो जाएंगे। कहता है कि एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर, एक जाति दूसरे जाति के ऊपर, एक देश दूसरे देश के ऊपर, एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर ये चढ़ाई करेंगे, ये घात करेंगे, एक दूसरे की हत्या करेंगे। कहता है ये अंत के दिन की ये चिन्ह है।
कह रहा है कि इतना ही नहीं, आकाश में और तमाम चिन्ह आपको दिखने को मिलेगा। जैसा कि लूका के अध्याय 21 के 25 वचन को आप देखोगे, इसमें क्या लिखा गया है कि सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे बहन बहनों, यहाँ यीशु मसीह ने कहा, देखो उस समय में क्या होगा, अंत का जब दिन आ जाएगा तो उस समय सूर्य और चांद और तारे क्या होंगे कि उनमें चिन्ह दिखाई देंगे। जैसा आपने को मैंने बताया कि अभी देखने को आया कि चंद्रमा के किनारे गोला गोला घेरा है, सूर्य के किनारे घेरा है, तारों में तमाम तरह के चिन्ह दिखाई देंगे। कहता है पृथ्वी पर देश देश के लोगों में एक बड़ा संकट आएगा, भारी संकट आएगा। कहता है कि वे समुद्रों को गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। अभी आप देख रहे हो कि अभी इन न्यूज में देखने को मिलता है कि क्या पता चला कि समुद्र से तूफान उठा, एक लहर उठी और आसपास के नगरों को क्या किया कि डुबा डाला और सबके सब मारे गए। कहता है कि ऐसा कोलाहल से घबरा जाएंगे, ऐसे कोलाहल उठेंगे, ऐसे समुद्र की लहरें उठेगी और एक ऐसा कोलाहल उत्पन्न करेगी जिससे लोग घबराएंगे। अभी न्यूज में देखने को आ रहा है कि जगह जगह इतनी बाढ़ें आई है, इतनी ही करारी बाढ़ें आई है कि गांव के गांव बह जा रहे हैं, यानी सड़कें बह जा रही है, रेलवे की जो पटरियां वो बह जा रही है। तमाम तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल रहा है। जो हजारों साल पहले ये बाइबल के अंदर दिया गया वो आपके सामने देखने को मिल रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहता है कि ये सारी घटनाएं तुम्हारे सामने होंगी। और कहता इतना ही नहीं, कहता है कि उस समय जब अंत का समय आएगा तो आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये बाइबल बताती है कि जब आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी तो जितने आकाश में तारा है ना, वो अंजीर के फल के समान वो गिरेंगे, अंजीर के फल के समान टूट कर गिरेंगे। अभी आपको देखने में आया, अभी सुनने में आया कि अभी कुछ समय पहले क्या हुआ कि ये पूरा न्यूज में चारों तरफ खबर मची हुई थी कि एक तारा जो है कि एक तारा का टुकड़ा जो है कि टूट कर जो है कि बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ, भाई मंडल में क्या हो रहा था, मंडल में क्या वैज्ञानिक बता रहे थे कि न्यूज के माध्यम से मालूम हुआ कि एक तारा का टुकड़ा जो है कि बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ता आ रहा है, कि जो बहुत बड़ा है। तारे का एक छोटा सा टुकड़ा पृथ्वी के सामने बहुत बड़ा था, जो कि डर था कि पृथ्वी से टकराएगा तो पृथ्वी का अंत हो जाएगा। अभी ये आपको सुनने में आ रहा था कि भाई ये 22 में ऐसा होने वाला है, इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो ये तमाम सारी बातें घटनाओं के विषय में यीशु मसीह ने बताया। और वैज्ञानिकों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उस तारे के टुकड़े को ले जाकर कहीं महासागर में उसे गिरा दिया। कह रहा है कि ये आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, कब? अंत के दिनों में। और तारे जो है कि टूट कर अंजीर के पत्ते के समान गिरेंगे। आकाश में अद्भुत चिन्ह और पृथ्वी पे अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा। आप देख रहे हो तमाम तरह के चमत्कार पृथ्वी पे दिख रहे हैं। आकाश के चिन्हों के विषय में मैंने बातें किया। आपने अभी देखा कि आकाश में जैसे कतारों में जैसे मालूम पड़ रहा है 4 व्हीलरें 50-60 के कतार में जो है कि जा रही हैं। आपने अभी आपको देखने को मिला। अभी मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अंत के समय की बातों के विषय में ढेर सारी बातें अभी लिखी गई है कि जो आपने देखा कि भाई शक्तियां हिलाई जाएगी, तमाम तरह की बातें ये अंत के समय के विषय में। क्योंकि अंत के समय में आपने ये बातें देखा और सुना कि जगह जगह भूकंप होंगे, महामारियां होंगी, अकाल पड़ेंगे, बाढ़ें आएंगी, समुद्र की लहरें उठेंगी और कोलाहल चारों तरफ मचेगा। इतना ही नहीं, बाइबल के अंदर
आने वाली समयों के विषय में यहेजकेल ने भी भविष्यवाणी किया है। आइए हम उस यहेजकेल की बातों को देखते हैं कि यहेजकेल अध्याय 38 वचन 22 को देखते हैं। 38 वचन 22 को, यहेजकेल, मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उनके पास होंगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा, ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन है, यहां पर बता रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि जब, यानी अंत की समय की बातों के लिए ये संकेत बता रहा है कि मैं क्या करूंगा कि जब पूरे संसार के लोग पाप में बढ़ते जाएंगे और मेरी ना सुनेंगे, मेरी ना मानेंगे, तो कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, उस समय मरी फैलाऊंगा लोगों के बीच में, महामारियां, मरी। आप देख रहे हो कि हर साल कोई ना कोई एक ऐसी बीमारी निकलती है जिस बीमारी के चपेट में बहुत तेजी से लोग पड़ते हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो जा रही है। आप देखते हो कि कहीं ना कोई मरी जो कि हर साल आती जाती रहती है। और कहता है खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा। कहता है कि जो लोगों ने विरोध में होकर मेरे लोगों की हत्या किया, मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाया, कहता है कि उनके बदले में क्या करूंगा, मैं उनसे मुकदमा लड़ूंगा उस पर। कहता है और उनके दलों पर, उन बहुत सी जातियों पर जो उनके पास होंगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा। कहता है कि जो मेरे लोगों के पास, जो अन्य जाति के लोग होंगे जो मेरे लोगों को हानि करने के लिए तैयार हैं, कहता है मैं उनके लिए, मैं कह रहा है कि मैं उनके लिए बड़ी झड़ी लगाऊंगा, यानी उनके ऊपर काफी विपत्ति, काफी उनके ऊपर परेशानियां डालूंगा, उनके जीवन में काफी मुश्किलें डालूंगा, मुसीबतें डालूंगा। और कहता है इतना ही नहीं, कहता है ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। कहता है मैं उन्हें समझाने के लिए, उन्हें बताने के लिए, कहता है कि मैं क्या करूंगा, जब वे मेरी बातों से नहीं समझेंगे तो मैं उन्हें समझाने के लिए क्या करूंगा, उनके ऊपर ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। इस प्रकार से कहता है कि इतना करूंगा, तब ये ऐसा काम करने से वे लोग मेरे विषय में जानेंगे, मेरी महानता, मेरी पवित्रता के विषय में वो लोग जानेंगे और सारी जाति के लोगों के ऊपर मेरा भय प्रकट होगा और सब के सब जानेंगे कि मैं ही एक यहोवा परमेश्वर हूं। वह परमेश्वर कह रहा है कि मैं जब ऐसा करूंगा, लोगों के ऊपर कहर बरसाऊंगा, लोग जो है कि विपत्ति से मारे जाएंगे, तब उसके बाद उन लोगों को यह बात का पता चलेगा कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, अगम्य हूं, अविनाशी हूं, मैं ही इकलौता परमेश्वर हूं, मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। कहता है ये बात तब लोग जान पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं जैसा आपने इस वचन में सुना, परमेश्वर ने कहा कि मैं ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा, कि लोग आकाश से ऐसी बातें होते हुए देखेंगे तो आश्चर्य खाएंगे और उस समय डर के मारे मन फिराएंगे और मेरे विषय में जानेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जो आग और गंधक की बात, जो ओले की बारिश के विषय की बातें लिखी गई है, अभी मैं आपको उस घटना के विषय में बता रहा हूं जो अभी कुछ ही दिन पहले, जो है कि अभी हाल में ही अयोध्या के अंदर ऐसी घटना घटी थी। अयोध्या के अंदर एक विद्यालय है, अयोध्या के अंदर एक इंटर कॉलेज है। इस इंटर कॉलेज के प्रांगण के अंदर, उस मैदान के अंदर क्या हुआ था कि बारिश हो रही थी, आकाश से बारिश की बूंद गिर रही थी, जमीन जो भीगी थी, वहां के मैदान में घासें उगी हुई थी और मैदान में जो है कि पानी की मात्रा भी थी और घासें हरियाली से भरी थी, बारिश की बूंदें भी गिर रही थी। और उन्हीं बीच में क्या हुआ, आकाश से आग के ओले गिरना चालू हो गए। और आकाश से जब आग के ओले गिरना चालू हुए तो जिस भूमि पे गिर रहे थे वह भूमि वहां से वो जलना चालू हो जा रही थी। वहां की भूमि जलना चालू, धू धू करके धुआं निकलना और आग के अंगार जैसे फूटना चालू हो जा रहे थे। जहां जहां आग के ओले गिरते थे वहां की भूमि और वहां की घासें जल जा रही थी। बारिश भी हो रही थी
बारिश भी हो रही थी, पानी भी बरस रहा था, उसके साथ साथ आग की भी बारिश हो रही थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पे बहुत सारे लोग थे, देखकर अवाक हो गए। अरे अभी हम तो ये कभी जिंदगी में नहीं देखे कि नहीं आकाश से तो पानी ही बरस रहा था, ये आकाश से पानी के भीतर आग बरस रही है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जानते हो कि अगर पानी के साथ अगर आग को साथ में कर दिया जाए तो पानी पाते ही आग बुझ जाती है। लेकिन देखो, ये परमेश्वर के द्वारा ये जो घटना आपके सामने अंत के समय की आ रही है कि क्या हुआ कि बारिश के साथ साथ आग के ओले गिर रहे थे, आग की बारिश हो रही थी उस मैदान के अंदर। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा आपने क्या देखा कि आपने क्या सुना अभी वचन में कि आकाश में अद्भुत चिन्ह और पृथ्वी पे अद्भुत काम देखने को मिलेंगे। तो आकाश से क्या हुआ कि ये जो बारिश हो रही थी, पानी और आग दोनों बारिश हो रही थी। कहता है जगह जगह भूकंप होंगे, जगह जगह ऐसे काम होंगे। हर जगह नहीं, जगह जगह होंगे। कब? कि जब अंत का समय आ जाएगा, आने वाला होगा, उस समय जगह जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी। जो अयोध्या जिले की बातें मैं बता रहा हूं कि आग जो बरस रही थी उस मैदान में, मैं वहां की सीन भी आपको दिखा रहा हूं। आप अभी स्क्रीन पे आप देखिए कि कैसे बारिश के साथ साथ कैसे आग के अंगारे गिर रहे हैं और घास को और मिट्टी को कैसे जला रहे हैं। धुएं कितने तेजी से उठ रहे हैं, बारिश भी हो रही है और आग भी चल रही है। अब सामने इस स्क्रीन पे आप देखेंगे, क्योंकि मैं सारी बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आप देखिए, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो ये सारी घटनाएं आपने देखा, जो सारी घटनाएं आपने सुना, ये सारी घटनाएं होने का मतलब यही है कि हमारा यीशु मसीह अब आने वाला है। क्योंकि जितने संकट काल के और महासंकट काल के दिन के विषय की जितनी घटनाओं के बारे में ये हजारों साल पहले बाइबल के अंदर लिखा गया है, वो सारी घटनाएं हमारे सामने गुजर रही है। वो सारी घटनाएं हमें देखने को मिल रही है कि वह सारी घटनाएं वह क्या कर रही है, हमें देखने को मिल रही है। जितने लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, इनके लिए आश्चर्य की बातें नहीं, परंतु उनके लिए आश्चर्य की बातें जो परमेश्वर को नहीं जानते। और जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, ये सारी घटना के विषय में जो लिखा गया है उन्हें मालूम है कि ये होगा। और जब होते हुए देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि नहीं, अब अंत आने वाला है। क्योंकि उस समय जब चेले पूछ रहे थे, यीशु मसीह ने कहा कि जब वो आएगा तो उस समय का चिन्ह ऐसा ही होगा। वह दिन जब जो यीशु मसीह ने कहा ना कि इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा जो ढहाया न जाए, क्योंकि हर चीजों को मिटा दिया जाएगा। चेले घबरा कर पूछने लगे, ये कब होगा, इसका चिन्ह क्या होगा, हम कैसे जानेंगे। प्रभु ने कहा कि ये दिन आने से पहले ये घटनाएं तेरे सामने घटेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनी घटनाएं यहाँ बाइबल के अंदर दी गई है, जैसा कि बाइबल के अंदर ये भी घटना दी गई है कि उस समय सूर्य अपना प्रकाश त्याग देगा। सूर्य क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। चंद्रमा अपना प्रकाश त्याग देगा, वो खून के समान लाल हो जाएगा। जो बाइबल के अंदर सूर्य और चंद्रमा के विषय में लिखा गया है।
कि सूर्य क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा खून के समान लाल हो जाएगा। अभी कुछ ही समय पहले आपने क्या देखा कि लगभग 11 बजे के समय में, लगभग दिन का 11 बज रहा था, क्या हुआ था कि ऐसा एक ग्रहण, हम जो है कि अपनी भाषा में और आपकी भाषा में क्या बोलते हैं उसे, सूर्य ग्रहण। तो ऐसा हो गया था कि सूर्य पूरी तरह से काला हो गया था। सूर्य काला हो गया था, जैसा बाइबल में लिखा गया सूर्य काला हो जाएगा। तो सूर्य जो है पूरी तरह से काला हो गया था और दिन के अंदर अंधकार हो गया था। जो चिड़िया थी वह दौड़े भागे अपने घोंसले में जाकर बैठ गई और आकाश में दिन को तारे दिखना चालू हो गए। ऐसी घटनाएं घट चुकी है। और अभी सालों पहले की बातें हैं कि क्या हो रहा था कि चंद्रमा के विषय में बातें आई कि ये कोलाहल चारों तरफ मच गया कि भाई लिखा गया है, ये न्यूज में दिखाया जा रहा है कि चंद्रमा खून के समान लाल हो जाएगा। मैंने भी देखा है कि रात के समय लगभग 2 बजे का समय था, उस समय चंद्रमा खून के समान लाल हो चुका था। शायद अगर आप इस घटना के विषय में देखे होंगे तो जानते होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अवश्य है कि मैं आपको सारी घटनाओं के विषय में बता रहा हूं जो आप देखेंगे कि सूर्य जो है कि अंधेरा हो गया था और चंद्रमा खून के समान लाल हो गया था। क्योंकि उस समय तो हमारे यहां बादल आकाश में छाया हुआ था, लेकिन मैं न्यूज पे देख रहा था और न्यूज पे जो दिखा रहा था कि चंद्रमा खून के समान दिख रहा था। सारी घटनाएं, जितनी घटना के विषय में यीशु मसीह ने कहा, सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने घट रही है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बाइबल कहती है सावधान हो जाओ। इसीलिए ये बाइबल कहती है अब सावधान हो जाओ, चौकस हो जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि लूका के अध्याय 21 के 34 वचन में ये प्रभु यीशु मसीह ने सावधान किया, कहा कि इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार मतवालेपन इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम्हारे ऊपर फंदे के समान अचानक आ पड़े। कहता है कि तुम सावधान हो जाओ, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु के धुन में बने रहो, उसके संगत में बने रहो, उसकी आराधना प्रार्थना में बने रहो। नहीं तो कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम इस संसार के लुभावनी बातों में, संसार के लोभ लालच अभिलाषाओं में तुम डूबते रहो, संसार की अभिलाषाओं में तुम डूबे रहो कि वह दिन तुम्हारे ऊपर क्या करे, फंदे के समान अचानक आ पड़े। कहता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम अचानक उन दिनों में फंस जाओ। इसलिए कहता है आज से ही प्रार्थना करना चालू करो, पश्चाताप करना चालू करो, प्रभु की संगति करना चालू करो, उसके सामने घुटने टेक कर अपने पापों का अंगीकार करो, प्रभु के नाम की महिमा करना चालू करो। कहता है क्योंकि वह सारी पृथ्वी के रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। कहता है वह दिन सारे पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जितने लोग हैं उनके ऊपर ऐसा ही अचानक आ पड़ेगा। इसलिए कहता है, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। कहता है इसलिए तुम जागते रहो, हमेशा प्रार्थना करते रहो कि जब वह मनुष्य का पुत्र अर्थात हमारा यीशु मसीह आएगा तो उन दिनों में तुम उसके सामने खड़े होने के लायक बनो, उसके सामने खड़े होने के लायक बनो, ताकि वह आपको देखे तो वह अपनाए और अपने साथ स्वर्ग लेकर जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। इसलिए आप स्वर्ग के जीवन को पाना चाहते हो, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनना चाहते हो, तो जरूर है कि आज से आप मन फिराना चालू करिए। आज से बुराइयों को छोड़िए, आज से पापों को छोड़िए, अपना मन फिराकर घुटना टेकिए, प्रभु के सामने पश्चाताप करिए, अपने पापों से भागिए और प्रभु के संगति में होना चालू करिए। ये संसार की लुभावनी बातों की तरफ आकर्षित मत होइए, क्योंकि पौलुस ने कहा है कि ये संसार और संसार की सारी वस्तुएं हमारे लिए उचित है, सारी वस्तुएं हमारे लिए उचित है, लेकिन सारी वस्तुएं हमारे लाभ की नहीं है। हमारे लाभ की कोई चीज नहीं है, हमारे लिए ही सारी चीजें बनाई गई है, हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए, ना कि संसार की वस्तुओं को पीछे हम भागने में लगा दे। हमें संसार के पीछे भागना नहीं है, हमें परमेश्वर के पीछे भागना है। जो कोई संसार के पीछे भागेगा वह परमेश्वर का बैरी होगा और उस भयानक दिन का शिकार हो जाएगा, और जो परमेश्वर के पीछे भागेगा वह जो है कि परमेश्वर का प्रेमी होगा, वह परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा, वह अंत के समय में वह स्वर्ग में ले लिया जाएगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों,
मन फिराइए, परमेश्वर के निकट आइए और उससे आप संगति रखिए, ताकि इन सारी घटनाओं में जो आपके सामने संकट काल का दिन जो ये गुजर रहा है, इसमें जो प्रभु ने कहा ना कि तुम्हारा एक बाल भी बाका ना होगा, तो सच में परमेश्वर की सामर्थ हमारे संग रहेंगी, उसके स्वर्गदूत हमारे संग रहकर हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।